हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 27 से 31 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। 27, 28, 29, 30 और 31 मई के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले है पिक्चर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि ये महान पर्सनैलिटी कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका नाम क्या है और किस वजह से ये काफ़ी फेमस हैं, ये भी आपको साथ में बताना है। First question is, Veer Chakra awardee Colonel Punjab Singh, who passed away recently, was known for his pivotal role in which of the following battles? वीर चक्र से सम्मानित कर्नल पंजाब सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे? ये हैं चार ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बैटल ऑफ पुंछ। तो पुंछ की लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था कर्नल पंजाब सिंह ने और इन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, वर्ष 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हुआ था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने भी हमला किया था और वहाँ पर हमारे भारत की 6th बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट इन्हें भेजा गया था और पुंछ के जितने भी हाई एल्टीट्यूड के एरियाज़ हैं, चोटियाँ हैं, वहाँ पर ये तैनात हो गए थे और वहाँ से पूरी निगरानी रख रहे थे कि पाकिस्तानी यहाँ पर अटैक ना करें और पुंछ में कब्जा ना करें। तो इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था आर्मी के ऑपरेशन का कैक्टस लिली, और कैक्टस लिली में कर्नल पंजाब सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसलिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। इनका जन्म 15 फरवरी 1942 को हमीरपुर में हुआ था। 16 दिसंबर 1967 को इन्होंने सिख रेजिमेंट की 6th बटालियन ज्वाइन की थी और वर्ष 1971 के वॉर में ये हीरो रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें 24 दिसंबर 1972 को वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, आर्मी में सबसे सर्वोच्चम पदक है हमारे परमवीर चक्र, उसके बाद है महावीर चक्र, उसके बाद है वीर चक्र। तो इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, इनके ऑपरेशन का नाम था कैक्टस लिली, जिनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द फर्स्ट पोस्ट कोविड केयर सेंटर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सेटअप एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाहन। तो सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में हिमाचल प्रदेश का पहला पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है और इसका शुभारंभ किया वहाँ के उपायुक्त डॉक्टर R.K. पारूथी ने। सिरमौर जिला प्रशासन के आयुष विभाग और डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने साथ मिलकर 30 बेड का ये पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कुछ लोगों के शरीर के अंग सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, तो इस तरह के मरीजों को पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा और इसे आयुष विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके अलावा वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज से जो भी पेशेंट्स यहाँ पर रेफ़र किए जाएंगे उन्हें ही यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। रेफ़र किए गए व्यक्तियों के पास RT-PCR और रैट की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ लिखी गई हैं फुल फॉर्म्स। देखिए, RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और RAT की फुल फॉर्म है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इन दोनों की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकती है। इसके अलावा जो भी रेफ़र किए गए व्यक्ति होंगे उनके पास छाती की एक्सरे रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट होना अनिवार्य है और जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उन्हें इस पोस्ट कोविड सेंटर में रखा जाएगा, यानी कि जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है उन्हें हॉस्पिटल में भेजा जाएगा और इस पोस्ट कोविड के सेंटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उन्हीं मरीजों को रखा जाएगा और मरीजों की दिनचर्या में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह भी सिखाया जाएगा। How much revenue is envisaged to be earned according to the excise policy accepted by the government of Himachal Pradesh for the financial year 21-22? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत आबकारी नीति के अनुसार कितना राजस्व अर्जित करने की परिकल्पना की गई है? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1829 करोड़ रुपए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, एक्साइज पॉलिसी 2021-22 के लिए, और ये परिकल्पना की गई है कि इसमें 1829 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जाएगा, जो कि पिछली एक्साइज पॉलिसी यानी कि 2020-21 के मुकाबले 14% अधिक होगा। लगभग 228 करोड़ रुपए अधिक होगा ये, जो भी 2021-22 की आबकारी नीति में राजस्व अर्जित किया जाएगा। हिमाचल सरकार की नई आबकारी नीति कितने महीनों तक लागू रहेगी? द न्यू एक्साइज पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल बी इन फोर्स फॉर हाउ मैनी मंथ्स? ये चार ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 9 मंथ्स।
तो 9 महीनों के लिए जारी रहेगी हिमाचल प्रदेश की नई आबकारी नीति। और जो अभी हमारी 2020-21 के लिए एक्साइज पॉलिसी चली है उसे 1 महीने बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि कोविड के कारण से जो भी स्थिति है वो अच्छी नहीं बनी हुई है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो वर्ष 2020-21 की हमारी आबकारी नीति है उसके अंतिम माह को 1 महीने और बढ़ा दिया गया है और 30 जून 2021 लास्ट डेट कर दी गई है। और जो नई एक्साइज पॉलिसी है, नई आबकारी नीति है, वो 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगी। लगभग 9 महीनों तक ये चालू रहेगी। इसके अलावा प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी को रोकने, शराब की कीमतों में कटौती करने तथा सरकारी राजस्व में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने जो खुदरा आबकारी ठेके हैं यानी कि रिटेल एक्साइज ठेके हैं उनकी नवीनीकरण की फीस 30% रखी गई है। इसके अलावा नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं तथा बॉटलर्स को देशी शराब के कोटे का 15% रिटेल लाइसेंस धारकों को आपूर्ति की सुविधा देनी होगी। और जो रिटेल लाइसेंस धारक हैं शेष 85% जो कोटा है अपनी पसंद की आपूर्तिकर्ता ले सकेंगे। पहले जो था ये 30% था, अब इसे बढ़ा दिया गया है। और जो हमारी इंडियन मेड फॉरेन लिक्वर है यानी कि IMFL है, उनकी जो कम कीमत वाले ब्रांड हैं उन्हें भी और सस्ता कर दिया जाएगा, यानी कि शराब सस्ती कर दी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। Which police force will be set up by the Excise and Taxation Department to curb liquor smuggling, trafficking and illegal sale of the liquor within the state and interstate? अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर शराब की तस्करी, अवैध व्यापार और शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा किस पुलिस बल की स्थापना की जाएगी? ये हैं 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्साइज पुलिस यानी कि आबकारी पुलिस की स्थापना की जाएगी। तो अंतर्राज्यीय यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य यानी कि हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द जो राज्य लगते हैं और जो भी राज्य हैं और राज्य के भीतर शराब की तस्करी, अवैध व्यापार, शराब की अवैध बिक्री, इन सभी के कारण राजकोष में काफ़ी घाटा होता है। इन सभी को बातों को ध्यान में रखते हुए आबकारी पुलिस को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। और जो चालू वर्ष के जो हमारे टोल प्लाजा हैं, टोल पट्टे हैं, उनकी जो लास्ट मंथ की डेट है वो 30 जून 2021 कर दी गई है, 1 महीने और बढ़ा दी गई है। और जो नए टोल प्लाजा लगेंगे वो 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक कार्यशील होंगे। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड विच फेस्टिवल ऑफ जुंगा ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला एज डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के जुंगा के किस त्यौहार को जिला स्तरीय मेले के रूप में मंजूरी दी है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दशहरा उत्सव। तो जिला शिमला की एक जगह है जिसका नाम है जुंगा और वहाँ पर दशहरा उत्सव मनाया जाता है। तो अब इसे जिला स्तरीय मेले के रूप में मंजूरी दी गई है हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट द्वारा। As per the notification issued by the Health and Family Welfare Department of Himachal Pradesh, how many categories are listed as priority groups for COVID vaccination? हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोविड टीकाकरण के लिए प्राथमिकता समूहों के रूप में कितनी श्रेणियों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि टोटल कितनी कैटेगरीज बनाई गई हैं जिन्हें कि प्रायोरिटी ग्रुप्स में रखा गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 22। तो 22 कैटेगरीज बनाई गई हैं और इन्हें एज ए प्रायोरिटी ग्रुप सेट किया गया है कोविड वैक्सीनेशन के लिए। इसमें एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली एबल्ड पर्सन, एम्प्लॉयज़ ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इरीगेशन डिपार्टमेंट, HP टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्रिजनर्स अबव 18 ईयर्स एज, lawyers and all employees working in judicial institutions, employees of the railways, fire, forest, IPH, power, public works, industries, pollution control board, food and civil supplies, इंश्योरेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इन सभी को इस प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया है। तो याद रखिएगा टोटल 22 कैटेगरीज हैं जिन्हें कि प्रायोरिटी ग्रुप में रखा गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये हमारे हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी अमिताभ अवस्थी द्वारा जारी की गई है। Who has been sworn in as the new president of the 17th exiled Tibetan government, that is Central Tibetan Administration? 17वीं निर्वासित तिब्बती सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उस समय ये इलेक्ट हुए थे, अब इन्होंने शपथ ले ली है। तो किसने शपथ ली है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पेम्पा सेरिंग। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है पेम्पा सेरिंग। और जो ये 17वीं तिब्बती गवर्नमेंट है यानी कि सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइल टिबेटन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल और पार्लियामेंट इन एक्साइल, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम है।
इसके अब ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट को कहते हैं सिक्योंग। 28 अप्रैल 1959 को इस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। देखिए, तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना अधिकार जमा के रखा हुआ है और जो तिब्बत है उसकी कैपिटल है ल्हासा। लेकिन जब से कब्जा जमाया हुआ है तब से जो भी तिब्बतियन हैं वो सारे के सारे अलग अलग देशों में रहते हैं, मुख्य रूप से धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रहते हैं। इसीलिए धर्मशाला को लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर भी धर्मशाला में ही है। याद रखिएगा, तिब्बत की कैपिटल है ल्हासा और इसीलिए धर्मशाला को लिटिल ल्हासा के नाम से जाना जाता है। According to data by Himachal Pradesh Real Estate Regulatory Authority, which district tops for home buyers and realty projects in Himachal Pradesh? हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल में घर खरीदारों और अचल संपत्ति परियोजना के लिए कौन सा जिला शीर्ष पर है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो होम बायर्स हैं घर खरीदने के लिए और रियल एस्टेट यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो होम के प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोलन। तो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं जिसमें कि 58% जो हमारे होम बायर्स और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएंगे। शिमला में 26% लगाए जाएंगे और कांगड़ा में 5% लगाए जाएंगे। सोलन की इस समय काफ़ी डिमांड है क्योंकि काफ़ी अच्छा एरिया है, क्लाइमेट वाइज भी और कनेक्टिविटी वाइज भी, इसीलिए काफ़ी डिमांड है सोलन की। और मैक्सिमम जो होम बायर्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं सोलन में ही लगाए जा रहे हैं। 78 टोटल प्रोजेक्ट हैं जिनमें से कि 45 सोलन में लगाए जाएंगे और 20 शिमला में और 4 कांगड़ा में लगाए जाएंगे। बात करें कि रीजंस की, तो एक तो है कि बेटर कनेक्टिविटी है रोड्स वगैरह की सोलन में, चंडीगढ़ से भी काफ़ी नज़दीक है और क्लाइमेट कंडीशन भी काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा जो भी ये प्रोजेक्ट हैं वो म्यूनसिपल लिमिट्स के अंतर्गत आते हैं और इन्हें अगर ट्रांसफरेबल करना है यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र करना है तो जो HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 118 है उसके अंतर्गत इन्हें परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो हमारा HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट है इसके सेक्शन 118 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश में अगर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है वो एग्रीकल्चर लैंड को बाय नहीं कर सकता है। जो भी हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हिमाचली हैं वही बाय कर सकते हैं, लेकिन उनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी होना चाहिए। और जो मेजर प्रोजेक्ट हैं वो सोलन में, बद्दी और कसौली में लगाए जाएंगे होम बायर्स के लिए और रियल एस्टेट के लिए। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं श्रीकांत बाल्दी। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, इनका नाम क्या है और किस बात के लिए काफ़ी फेमस है। इनका नाम है श्याम शरण नेगी और ये हमारे भारत के फर्स्ट वोटर हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वोटर हैं। 25 अक्टूबर 1951 को इन्होंने वोटिंग की थी। देखिए, पूरे भारत में फरवरी 1952 को वोटिंग होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां पर हैवी स्नोफॉल होता है, इसी वजह से 5 महीने पहले वोटिंग करवा ली गई थी। और ये पूरे भारत के फर्स्ट वोटर हैं श्याम शरण नेगी, इनका नाम याद रखिएगा। इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को किन्नौर के कालपा में हुआ था। इसके अलावा इनकी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ और मूवीज़ में भी अपीयरेंस है, जैसे कि एक मूवी है जिसका नाम है सनम रे, उसमें भी इनकी अपीयरेंस है। और इन्हें 2010 में चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था और वो इनके विलेज भी गए थे। इसके अलावा 2014 में गूगल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसमें ये जागरूकता फैलाई गई थी कि सभी को वोटिंग करनी चाहिए, तो उसमें इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आपको इस सेशन की PDF प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।